बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था। उसकी मेहनत के कारण उसका खेत हमेशा हरा भरा रहता था। उसके परिवार को कभी किसी चीज की कमी नहीं होती थी। लेकिन उसी गांव में रघु नाम का एक चालाक व्यक्ति भी रहता था। वह हमेशा दूसरों का हक छीनने और बेईमानी से पैसा कमाने के बारे में सोचता रहता था। रघु को रामलाल की सफलता से बहुत जलन होती थी। वह चाहता था इसी तरह रामलाल की जमीन हड़प ले खुद अमीर बन जाए। एक दिन उसने एक चालाकी भरी योजना बनाई। उसने गांव के जमींदार से झूठी शिकायत कर कि रामलाल उसकी जमीन पर अवैध रूप से खेती कर रहा है। जमींदार को विश्वास हो गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे रामलाल को बुलाकर जमीन छीन ली और रघु को दे दी। बेचारा रामलाल बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव छोड़कर एक नया जीवन शुरू किया। इधर रघु ने सोचा कि अब वह बहुत अमीर बन जाएगा, लेकिन उसकी बेईमान पर खड़ी संपत्ति ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। उसने कभी खुद मेहनत नहीं की थी, इसलिए उसे खेती बाड़ी की समझ नहीं थी। जल्द ही उसकी फसलें खराब होने लगी और उसका धन भी खत्म हो गया। आगे क्या हुआ? क्या रघु को अपनी करनी का फल मिला? वह बस दूसरों का हक छीनकर आराम से जीना चाहता था। उसकी बेईमानी की फसल ज्यादा दिन नहीं टिकी। उसकी फसलें सूखने लगी, खेतों में कीड़े लग गए और मजदूर भी उसका साथ छोड़कर चले गए। कुछ ही महीनों में रघु का घमंड चकनाचूर हो गया। उधार लेकर उसने खेती संभालने की कोशिश की, लेकिन बिना मेहनत और ईमानदारी के कोई काम सफल नहीं होता। धीरे धीरे उसकी सारी दौलत खत्म हो गई और वह गरीब हो गया। अब वह भूखा प्यासा गांव में इधर उधर भटकने लगा। इधर रामलाल ने नए गांव में अपनी मेहनती से शानदार सफलता हासिल की। उसकी फसलें लहलहा रही थी और उसकी इज्जत भी बढ़ती जा रही थी। कुछ वर्षों बाद पुराने गांव के हालात के बारे में पता चला, तो उसने सोचा कि वापस जाकर अब से लोगों की मदद करेगा। जब वह गांव लौटा तो देखा कि रघु दर दर की ठोकरें खा रहा था। रामलाल को देखकर उसने रघु को भी सहारा दिया और उसे समझाया, जिंदगी में ईमानदार मेहनत से ही सफलता मिलती है, दूसरों का हक छीनने से। लेकिन अंत में इंसान को अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। रघु को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रामलाल से माफी मांगी। रामलाल ने उसे माफ कर दिया, फिर से खेती करने में मदद की। रघु ने भी मेहनत करना सीख लिया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी सुधरने लगी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है और बुरे कर्मों का अंजाम बुरा। इसलिए हमें हमेशा मेहनत, ईमानदारी, सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए।